छात्रों, आज हम सर्वार्थ सिद्धि में प्रमाण मीमांसा की चर्चा करेंगे। प्रमाण क्या है, उसके कौन कौन से भेद हैं एवं उनको किस किस रूप में निर्देशित किया जाता है, इस प्रकार की आज अपन इसमें चर्चा करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले है प्रमाण कि जो प्रमाण है वह क्या है। प्रमाण जो है, जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे, जो पदार्थ के संपूर्ण भागों एवं उसकी संपूर्ण अवस्थाओं को बताए, उसका नाम होता है प्रमाण। और प्रमाण की 2 बार अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रमाण जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 रूप से है। प्रत्यक्ष तो वो होता है जो अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब में जिसको कान से, आँख से, मुँह से, मतलब जिसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सोच इत्यादि का कोई विषय नहीं होता है, उसको केवल अतीन्द्रिय आत्मा का जिसमें विषय बनाया जाता है, जो केवल अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव में विषय होता है, उसके लिए तो बोलते हैं अपन लोग प्रत्यक्ष। और परोक्ष का मतलब वो होता है पर की अपेक्षा से होता है, तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो होता है वस्तु का ज्ञान, उस प्रमाण को जो है परोक्ष प्रमाण बोलते हैं। इसमें आज हमारे लिए कुछ जीव पदार्थों का ज्ञान जो बताना है, उस जीव पदार्थों के ज्ञान के संबंध में एक सूत्र है कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, कि यह वस्तु का ज्ञान हमें जो है इतने प्रकार से होता है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और स्थिति और विधान, इतने रूप में होता है। सबसे पहले बात आती है कि निर्देश किसे कहते हैं। वस्तु के स्वरूप का कथन करना, तो उसका नाम है निर्देश। जैसे निर्देश किया, इसकी तरफ पेन को देख करके इसकी तरफ निर्देश किया, समझ गए कि यह जो काला काला है, यह पकड़ करके उसको चलाने का, लिखने के काम में आता है, तो इसको निर्देश किया। निर्देश करना, इसका नाम है निर्देश कथन। किसी वस्तु स्वरूप का कथन करना, उसका नाम है निर्देश। स्वामित्व होता वस्तु का अधिकार, यह वस्तु किसकी है, यह वस्तु मेरी है, समझिए ना। इस पर जो कोई किसी का अधिकार है, मूल रूप से तो ये पुद्गल की है, तो पुद्गल का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में हम कहेंगे ये पेन जो है मेरा है, शिक्षक का ये पेन है, तो ये हुआ जो है स्वामित्व। साधन मतलब वस्तु की उत्पत्ति के कारण, कि वस्तु कैसे उत्पन्न हुई। यह जो प्लास्टिक का ये जो पेन बना है, ये कैसे बना है, तो उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, वस्तु को देख करके होता, तो वस्तु होगी तो ज्ञान होगा ना। तो इस प्रकार से वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत मानना, उसका नाम है साधन। अधिकरण मतलब में होता है वस्तु का आधार। वस्तु का आधार क्या है, इसका आधार क्या है, समझ गए। तो कह रहे हैं इसका जो आधारपना है, इसका प्लास्टिक में जो है, प्लास्टिक जो है इसका ये आधारपन है। वस्तु का आधार जो होता है अधिकरण। स्थिति मतलब में होता है वस्तु के काल की अवधि। यह पेन जो है अब कितने काल तक रहेगा, ये पेन रूप में कितने काल तक रहेगा, यह पेन रूप में जब जितने काल तक रहेगा, उस काल की स्थिति, काल को बोलते हैं स्थिति। तो यह जो पेन है, यह पेन कितने समय तक रहेगा, इसका स्थिति का पता लगाना। विधान, विधान मतलब में होता है वस्तु में भेद करना, वस्तु को भेद कर दिया जाना। जैसे इसको खोला, इसको ढक्कन को खोला, फिर इसकी पेन की इसको खोला, तो इस प्रकार से वस्तु का ज्ञान जो बता रहे हैं कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और विधान, इनके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो है वस्तु के स्वभाव के संबंध में अपन ने चर्चा की है। अब जीवादि तत्वों को जानने के अनुयोग द्वार कौन कौन से हैं, तो कहते हैं सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश। कि सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, कालांतर और भावाल्प, भाव और अल्प और बहत्व, इस प्रकार से यह भेद कहे गए हैं, जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।